नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बारे में बात करेंगे। आज विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया कि भी खाली करो घर भाई, बहुत हो गया, तुम्हें खाली करना पड़ेगा। क्या कहूँ, मुझे तो कई बार हंसी आती है कि विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता आएगा और कहेगा कि पीओके हमारा है, पहले से हमारा है, तुम उसको खाली करो, अब तुम्हारा टाइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कभी कभी सोचता हूँ कि विदेश मंत्रालय की मूर्खता इतनी बड़ी हो सकती है, या फिर जो मंत्रीगण हैं जो कहते हैं कि कश्मीर पे तो हमारा कब्जा होगा। राजनाथ सिंह साल में 3-4 बार बोलते हैं। वो जब कभी आर्मी की यूनिट्स में जाएंगे, वहां भाषण देंगे, तो फिर हाथ कैसे करके पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके हमारा है और उनके लोग भी हमसे मिलना चाहते हैं, अच्छा होगा हमसे मिल जाएं, वरना पीओके हम जल्द हासिल कर लेंगे। एक बार तो यहां तक कह गए थे कि हमारी सेनाएं तैयार हैं, जनता भी तैयार रहे, हम पीओके कभी भी हासिल कर सकते हैं। आपको पिछले 11 साल में मोदी जी के राज में इस किस्म के वक्तव्य कम से कम 70-80 बार, 100 बार, 150 बार सुन चुके होंगे। अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, या बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर रहे, या बाकी जो छोट भैये बीजेपी के मिनिस्टर रहे उनसे, या विदेश मंत्रालय से, या जयशंकर से। अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि पीओके खाली तो है नहीं, 1.25 करोड़ की आबादी है। इन लोगों ने कभी ये नहीं बताया कि वो 1.25 करोड़ का करेंगे क्या। भाई, सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो वहां के हैं 1.25 करोड़, वो जन्म से पाकिस्तानी, कर्म से पाकिस्तानी, दिल से पाकिस्तानी, आत्मा से पाकिस्तानी, अपने नेशनल एंथम से पाकिस्तानी, मिट्टी से पाकिस्तानी। और आप चाहते हो कि पीओके हमें मिल जाए, तो भैया क्या घर खाली छोड़ देंगे वो, और आपको खाली मकान दे देंगे, आ जाओ खाली हो गया, हम कहीं और चले जाते हैं। तो पता लग रहा है कि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कभी आ भी गया तो उसके साथ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ जाएंगे। 1.5 करोड़ नई नासूर होगा तो नासूर बन जाएगा, और अनगिनत आतंकवादी भी आ जाएंगे। कमाल है ना। 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई वो आएंगे तो हम उनका करेंगे क्या, कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे उनको। और फिर वो सारे हिंदुस्तान में फैल जाएंगे, क्योंकि तब तो हिंदुस्तान उनका होगा, तो वो कहीं भी जाएंगे, जमीनें खरीदेंगे, व्यापार करेंगे, जो भी करेंगे। और फिर कहेंगे यार तो सारे मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ तो मुसलमानों की संख्या और बढ़ गई, 20-22 करोड़ थी तो 24 करोड़ हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीओके हासिल करना है तो क्या बातों से हासिल होगा? नहीं, एक्शन से हासिल होगा। पाकिस्तान को मिसेस गांधी ने बातों से नहीं तोड़ा था, एक्शन से तोड़ा था, मिलिट्री एक्शन से तोड़ा था। और वो हिम्मत इन दो गुजरातियों में है नहीं भैया, बड़ी साफ सीधी बात है। ये दोनों जो गुजराती हैं ना, ये मुखौटे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, मास्क। हम तो बुद्ध के देश के हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो किसी भी आक्रमण नहीं करते, हम युद्ध नहीं कर सकते जी, हम तो बुद्ध के वासी हैं, हम तो बुद्ध के देश से हैं। जो आदमी सुबह से लेके शाम तक ये रोना रोता रहेगा ना, इससे पता लग रहा है कि वो बंदा आक्रमण नहीं कर सकता। वो आक्रमण नहीं कर सकता तो पीओके तुम जीत नहीं सकते। लेकिन पीओके लेने का, जो भाषण देना है, रंडी रोना, वो चलता रहता है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कश्मीर को आपको दे देगा क्या? आंसर इज नो। क्या पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बकरी का बच्चा है कि आप उठा के किसी को दे दोगे? नहीं भैया, कोई अपने देश का हिस्सा किसी को नहीं देता भैया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको नहीं देता। और गिलगिट बाल्टिस्तान जो बड़ा हिस्सा है पीओके का, वहां से तो चाइना का प्रोजेक्ट जाता है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। $60 बिलियन झोंके हुए भाई उसने वहां पे। और आप कहते हो कि वो वापस दे दो, तो भैया चाइना कहाँ जाएगा फिर? चाइना ने क्या अक्साई चीन छोड़ दिया?
जो गिलगिट बाल्टिस्तान छोड़ देगा? यही दिक्कत है एक्चुअली। इन्हें शायद ये नहीं पता कि अगर वो आक्रमण करते हैं तो गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत का सामना पाकिस्तान की फौज से नहीं होगा, चाइना की फौज से होगा। और चाइना ने हमेशा कहा है कि अगर मेरे सीपेक प्रोजेक्ट पे आप नज़र मारते हो या उस पर अटैक करते हो या उसके आसपास के एरिया में भी अटैक करते हो जिससे मेरी सीपेक प्रोजेक्ट खतरे में आता है, तो वो चाइना पे अटैक समझा जाएगा और हम उसका जवाब देंगे आपको। अब यहां से फिक्र शुरू होती है, भाई हम चाइना से हम लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पीओके के ऊपर आक्रमण करने का मतलब है कि बड़े हिस्से में आपका मुकाबला चाइना से, आपका पाकिस्तान से है ही नहीं। ये आर्मी को पता है, दे नो इट वेरी वेल। और जब आप गिलगिट बाल्टिस्तान में जाएंगे, स्कर्दू जो एरिया है, गिलगिट एरिया है, जो वहीं से उसी आसपास के एरिया में सीपेक प्रोजेक्ट सारा का सारा जाता है, तो आप करोगे क्या? अल्टीमेटली आपके पास रास्ता क्या है? क्या आप चाइना से लड़ने को तैयार है वहां पर? आंसर इज नो। तो फिर क्या है कि हर दूसरे महीने, हर महीने ना एक राग गाते रहो, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। ठीक है, कि हिम्मत है कि इन गुजरातियों में ऑर्डर देने की आर्मी को कि तुम कर लो। आर्मी तो सशक्त है, आर्मी काम कर लेगी, लेकिन आर्मी को ऑर्डर चाहिए होता है ना, पॉलिटिकल ऑर्डर चाहिए होता है ना। वो इन गुजरातियों में हिम्मत नहीं है, ना मोदी में ना शाह में। ये तो सीबीआई की रेड करवा देंगे, ईडी की रेड करवा देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते ये। ये तो कमजोर असहाय किस्म के लोग हैं, इनमें कहाँ इतनी हिम्मत भैया कि वो पीओके पे अटैक करके उसको वापस ले लें। क्योंकि इंदिरा गांधी थोड़ी है, उसके लिए शेरनी का दिल चाहिए, शेरनी का, जिसने शेरनी का खून पिया, उतना दूध पिया हो। इन्होंने कहा शेरनी का दूध पिया भैया, इनके अंदर शेरवेर कहाँ से आया? इंदिरा गांधी शेरनी थी, उसने पाकिस्तान को तोड़ा था, इनके बस की कहाँ है? ये लोग तो जान बचाते घूमते हैं अपनी भैया, आंख बचाते घूमते हैं, आंखों में चोर होता है ना, ये तो आंखें बचाते हैं, आंखें चुराते हैं। तो इनके बस की कहाँ है? ये नहीं ले सकते। तो ये ऐसे डींगे हाँकते रहेंगे शेख चिल्लियों की तरह, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, पीओके हमारा है, हम लेते रहेंगे। लेते रहो, ऐसी बात करोगे एक दिन निकल भी जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।